Hello class. Today's our topic of discussion is computerized documentation. So, what is computerized documentation? क्या होता है computerized documentation? नाम से जो है इसमें समझ में आ रहा है कि जो डॉक्यूमेंटेशन हम अपने कंप्यूटर में सेव करते हैं, जो हमारे कंप्यूटर में मेंशन करते हैं, उसी को हम कंप्यूटराइज डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं। तो बात है हॉस्पिटल की कि हॉस्पिटल में जो है कंप्यूटर में जो भी डॉक्यूमेंटेशन सेव करते हैं तो उसमें क्या आता है, हमारे जो पेशेंट रहते हैं, पेशेंट की हेल्थ से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जो भी पेशेंट की जो डिसीज़ से लेकर सारी जो चीज़ें होती है, असेसमेंट से उनके इंटरवेंशन, साइन एंड सिम्टम्स क्या थे, ट्रीटमेंट क्या दिया है, सारी मेडिकेशन ऑल टोटल जो है हम कंप्यूटर में जो है उसको मेंशन करते हैं। तो हेल्थ केयर सिस्टम हैज़ डायरेक्ट नर्सिंग लीडर टू डेवलप कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड इन रिस्पॉन्सेज to demand for clinical, administrative and regulative information. Nurses are using computerized system for supply equipment, stop medium and diagnose for some time computer facility. मतलब ये है कि जो हमारे जो हेल्थ केयर सिस्टम है, अब क्या हो रहा है कि अब जो है मॉडर्न नर्सिंग का जो है टाइम चल रहा है। मतलब अब हमारी जो है मॉडर्न नर्सिंग चल रही है, मतलब अब जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ है उसको जो है हम लोग यूज़ कर रहे हैं। पहले क्या होता था कि पहले जो भी डॉक्यूमेंटेशन होता था वो सीधे जो है रिटन में होता था। अब जो क्या है, अब टेक्नोलॉजीज़ के अकॉर्डिंग क्या है, एक मॉडर्न नर्सिंग जो है वो आ गया है हमारे हॉस्पिटल में। तो उसमें क्या किया जाता है, जो भी इंफॉर्मेशन होती है पेशेंट की हेल्थ से रिलेटेड, जो भी इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग अबाउट द पेशेंट जो भी है, तो उसको क्या करते हैं हम कंप्यूटर में जो है मेंशन करते हैं। अब मेंशन क्यों करते हैं, ताकि जो है हमारा जो डाटा है, मतलब जो पेशेंट से रिलेटेड जो डाटा है वो लॉन्ग टाइम के लिए हम क्या कर सके, सेव कर सके। एक बार कंप्यूटर में जो है हमने यदि डॉक्यूमेंटेशन कर दिया तो उसमें फिर कोई मतलब गुम होने की भी टेंशन नहीं है, कोई पेजेस। अब हम रिटर्न जब डॉक्यूमेंटेशन करते हैं तो उसे क्या है, हमें सेफ्टी से जो है रखना पड़ता है, सेव करके प्रोटेक्ट करना पड़ता है ना। पर कंप्यूटर में ऐसा है कि एक बार डॉक्यूमेंटेशन कर दिया तो वो कंप्यूटर में ही रहेगा, उसे आप जब चाहे ओपन करके देख सकते हो। उसमें कोई जो है दिक्कत वाली बात नहीं है कि उसमें हमें कुछ पेजेस नहीं पलटाने हैं, देखना नहीं है, हमें कॉपी नहीं ढूंढनी है, रजिस्टर नहीं ढूंढने। उसमें क्या है, सीधे कंप्यूटर पे जो है हमें जो भी देखना है डाटा वो हम इजीली जो है उसको देख सकते हैं। इसीलिए अब क्या है, कंप्यूटर का जो है वो मॉडर्न नर्सिंग के अंडर में क्या है, कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है। तो सारी इन्फॉर्मेशन जो है पेशेंट की वो हम कंप्यूटर में सेव कर देते हैं, जिससे क्या है हमारा जो डॉक्यूमेंटेशन है वो इजी हो जाता है। इसमें क्या होता है, जब हम कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, पहला तो एक स्पीड ऑफ कम्युनिकेशन होता है। कंप्यूटर क्या होता है, हमारा एक सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है, तो ये स्पीड ऑफ कम्युनिकेशन हो गया। दूसरा इसमें जो होता है एक्यूरेंसी इन इंफॉर्मेशन, मतलब जो भी हम इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं वो एक्यूरेट होती है, उसमें कोई मिस्टेक नहीं होती है। अगर हम जो है अपने हैंड से जो है रिटन कम्युनिकेशन बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, मिस्टेक्स हो सकती है। पर जो कंप्यूटर में जो हम इंफॉर्मेशन जो पेशेंट की सेव कर रहे हैं, वहाँ पर जो इंफॉर्मेशन जो है मेंशन करते हैं, उसमें जो है वो कोई फॉल्ट नहीं होता है, क्योंकि हम कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं। तो उसमें क्या है, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन पेशेंट की जो है वो मेंशन हो जाती है। थर्ड जो है कैपेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोरेज, मतलब ये है कि कंप्यूटर में जो है हम जितना डाटा, जितनी इन्फॉर्मेशन पेशेंट की जो है हम सेव करना चाहे उतनी कंप्यूटर सेव कर सकता है। मतलब ये कंप्यूटर की एक कैपेबिलिटी है कि वो पेशेंट की हेल्थ से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन हम सेव करना चाहते हैं वो इजीली सेव कर सकता है।
एंड फोर्थ क्या है इसमें, डाटा रिवीजन। मतलब अब हमने जो भी डाटा जो है कंप्यूटर में डाला है वो हम एनी टाइम कभी भी जो है हम उसे ओपन करके देख सकते हैं। जैसे उसमें मैंने आपको बताया कि उसमें हमें रजिस्टर की ज़रूरत नहीं है, हमें क्या है कहीं लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो कंप्यूटर में सेव है डाटा वो हम कभी भी इजीली ओपन कर सकते हैं। ना वो डाटा जो है ना वो मतलब जैसे अगर हम रजिस्टर में अगर लिखते हैं तो हमारी फ़ाइल गुम हो जाती है, या हो सकता है कुछ फ़ाइल पर कुछ गिर जाए तो क्या है वो जो फ्लैश हो जाता है जो डाटा रहता है पेशेंट का। तो कंप्यूटर में ये सारी चीज़ों की भी कोई टेंशन नहीं होती है। इसमें हमें कंप्यूटर ओपन करना है और हमें अगर पेशेंट के बारे में चाहे हम 1 मंथ बाद पेशेंट जब डिस्चार्ज होकर चला गया तो हम 1 मंथ बाद अगर रिटर्न आता है किसी डिसीज़ को लेकर या उसी से रिलेटेड कोई डिसीज़ प्रॉब्लम है उसे, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारा कंप्यूटर ओपन करके हम उसकी हेल्थ से रिलेटेड जो भी हमने डाटा प्रीवियस टाइम में सेव किया था उसको हम रीओपन करके रिवाइज कर सकते हैं कि पेशेंट को इसके पहले जब आया था तब क्या प्रॉब्लम थी और अभी जो है पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, और ये इससे रिलेटेड तो नहीं है। तो इसमें क्या है हमारी कंप्यूटर की जो इन्फॉर्मेशन है जो हमने सेव की है ये हमारी हेल्प करेगी। तो इसमें क्या है हमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और ज़्यादा जो है कैपेबिलिटी भी नहीं लगेगी। ठीक है, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगेगा। तो हम इससे क्या है ये जो कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंटेशन है ये मॉडर्न नर्सिंग में हेल्प करता है और जो है हॉस्पिटल्स में हम सारे पेशेंट का डाटा जो है इस तरीके से सेव करते हैं। अब इसके एडवांटेजेस देखेंगे हम कि एडवांटेज क्या है कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंटेशन के। सो व्हाट इज़ एडवांटेज ऑफ कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंटेशन। तो फर्स्ट है इसका इट इज़ फैसिलिटी फर्स्ट कम्युनिकेशन। अभी मैंने आपको बताया, कहते हैं ना कंप्यूटर संचार का साधन होता है, तो वैसे क्या है ये जो है हमें कम्युनिकेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। और सेकंड जो है इट इज़ कॉज इफ़ेक्टिव इंक्रीज क्वालिटी ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। मतलब जो हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं ये इसकी क्वालिटी को बढ़ाता है। मतलब मैंने आपको बताया कि पहले जो चलता था वो जो है रिटन में डॉक्यूमेंटेशन होता था, अब जो है मॉडर्न नर्सिंग के अकॉर्डिंग जो क्वालिटी को क्या है इसकी क्वालिटी को डॉक्यूमेंटेशन की क्वालिटी को ये इंक्रीज़ करता है। ठीक है, थर्ड है सेव डॉक्यूमेंटेशन टाइम बाय अवॉइडिंग डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट। मतलब हम जब कंप्यूटर में डॉक्यूमेंटेशन करते हैं तो इसमें हमें एफर्ट ज़्यादा नहीं लगता है। जब हम रिटन कम्युनिकेशन करते हैं तो उसमें हमें एफर्ट भी लगता है और जो है ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। बट जब हम कंप्यूटर में डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, जब हम अपने जो है इंफॉर्मेशन जब सेव करते हैं कंप्यूटर में, तो क्या है हमें वहाँ पर ज़्यादा एफर्ट देने की ज़रूरत नहीं होती है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो ये है इसके एडवांटेज। एंड थर्ड इज़ क्या है नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंटेशन। अब हमने इसके एडवांटेज देख लिए, अब डिसएडवांटेज देखेंगे कि अब इसमें लाभ तो देख लिए इसके क्या क्या बेनिफिट थे, अब इसके जो हानि है अब वो हम देखेंगे। तो फर्स्ट है इसका प्रॉब्लम इन प्रोटेक्टिव क्लाइंट कॉन्फिडेंशियली एज एन हॉस्पिटल एवरीवन हैज़ एक्सेस टू कंप्यूटर रिकॉर्डिंग। मतलब ये है कि जब हम जो है रिटन डॉक्यूमेंटेशन करते हैं तो वो फाइल जो है उसको हम एक कबर्ड में जो है सेव करके रखते हैं। मतलब सिक्योरिटी से हम उसे रखते हैं, प्रोटेक्ट करके रखते हैं। मतलब कोई भी उसे जो है ओपन नहीं करता है, कोई भी उस रजिस्टर को उस पेशेंट के बारे में जो है ज़्यादा जानकारी नहीं ले पाएगा। पर ये जो है कंप्यूटर में, तो इसमें जो है जितने भी हेल्थ डिपार्टमेंट के जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं सारे जो है इसमें वर्क करते हैं। मतलब सबको जो है कंप्यूटर में कुछ ना कुछ वर्क करना होता है, तो वो क्या करते हैं जब कंप्यूटर ओपन करते हैं तो वो इजीली जो है क्लाइंट की इंफॉर्मेशन देख सकते हैं।
क्योंकि जो भी डिफरेंट जो मेंबर्स हैं हेल्थ स्टाफ के, वो सारे जो है उस कंप्यूटर को जो है असिस्ट करते हैं, है ना। तो उसमें क्या है, जो भी रिकॉर्डिंग्स है, मतलब जो भी डाटा है पेशेंट का, वो जो है दूसरे जो स्टाफ मेंबर्स हैं वो भी देख सकते हैं। तो इससे क्या होता है, जो क्लाइंट की जो प्राइवेसी है वो जो है प्राइवेसी डिस्ट्रॉय होती है। मतलब हम क्या करते हैं, प्राइवेसी मेंटेन करते हैं क्लाइंट की। अगर पेशेंट को कुछ ऐसी डिसीज़ है जो पेशेंट जो शेयर नहीं करना चाहता है किसी से भी, तो हम उसे शेयर नहीं करते हैं, और ये जो है उसका पेशेंट का एक राइट्स भी होता है कि हम उसकी प्राइवेसी को जो है मेंटेन करके रखें। तो अगर जो है इस तरीके से अगर पेशेंट की इन्फॉर्मेशन किसी के पास शेयर होती है, तो पेशेंट की जो कॉन्फिडेंशियलिटी जो होती है वो लो हो जाती है ना। तो इसके ये एक डिसएडवांटेज होता है कि पेशेंट का जो डाटा है वो जो सारे हेल्थ स्टाफ मेंबर्स है जो भी है वो सब देख सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर में सेव होता है। तो ये था हमारा कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंटेशन। आपको समझ आ गया होगा, ये छोटा टॉपिक था थोड़ा, बट मैं एक एक टॉपिक आपको हर वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी ताकि आपको जो है इजीली समझ में आ जाए। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा रिपोर्टिंग है एंड टाइप्स ऑफ रिपोर्टिंग, तो हम वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू क्लास।